माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी उपस्थित साथीगणों का धन्यवाद। साथियों, बुद्ध के आंदोलन के बाद उसके बाद कबीर साहब का जो पूरे देश में आंदोलन चला, उसके बाद ज्योतिबा फुले का जो आंदोलन है वहाँ से पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज हुआ। जो बाबा साहब जो बुद्ध और कबीर के आंदोलन से ज्योतिबा फुले ने उसका विश्लेषण करके उसे सीखा और माता सावित्रीबाई फुले पहली शिक्षिका भी हैं और पूरे भारत की पहली कवयित्री भी हैं। इससे पहले कोई महिला कवयित्री नहीं है, ना कोई महिला शिक्षिका है। यद्यपि उनका विवाह 9 साल की उम्र में हुआ, तब वो क्लास 3 में ही पढ़ रही थी। उसके बाद जो आंदोलन का विश्लेषण करने के बाद उन लोगों ने जो सीखा और उस पर जो काम किया, उसमें जो माता फातिमा शेख भी हैं, उन्होंने आंदोलन से सीख करके और उसमें जो हमारा समाज था उस समाज को आगे ला करके उस समाज में क्रांति पैदा करके और ख़ासकर महिलाओं को जो शिक्षा से दूर रखा जाता था, महिलाओं का योगदान आंदोलन के अंदर ला करके उस क्रांति को कर पाना संभव हो सका। तो साथियों, इस आंदोलन का आज ये परिणाम है कि आज जो समाज में महिलाओं की भागीदारी है आंदोलन के क्षेत्र में, और बगैर आंदोलन के कोई भी समाज दुनिया में कभी भी तरक्की नहीं कर पाया है। महिला जितनी सशक्त होती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी समाज की तरक्की को अगर हमें नापना है तो आप उस समाज की महिलाओं की शिक्षा का आकलन करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो समाज किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कोटेशन है। और कांसीराम साहब ने जो पूरे भारत में उसके बाद काम किया है, वो उसी माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को विश्लेषण करके कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आंदोलन फेल हुआ और उससे सबक लेकर के आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसीलिए कांसीराम साहब का आंदोलन जो है वो राजनीतिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से भी बड़ा हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के समय भारत की जो आदिवासी, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की जो जातियां थीं, वो आंदोलन में इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी। जैसे मैडम बता रही थी कि वो दंगों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती थी, और वो जान नहीं पाते थे वो लोग कि दंगे मतलब किसी भी समाज के लिए जो घातक होते हैं। तो जो समाज दंगों में इन्वॉल्व होता है वो समाज कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता है। और हमारा समाज तो पहले से जो लोग हमें आंदोलन में, जो लोग हमें दंगों में इन्वॉल्व करते हैं, और बेसिकली वही लोग हमें दबाते भी हैं। तो आज हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि हम कार्यक्रमों का आयोजन स्वयं के लेवल पर भी कर रहे हैं, और दूसरे जो लोग आंदोलन के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी आंदोलन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और आज ये जो पहले आंदोलन चले, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, बीएसपी का, या दूसरे लोगों के आंदोलन हो, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से सीख करके काम किया है, उसके जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम से हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आया है और हम लोग अब उससे लगातार सीख रहे हैं। संविधान का भी इसी से जुड़ा हुआ संदर्भ है। साथियों, इस मौके पर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को सुना, इसके बाद